जिनको रेफ़र किया गया था बार्ट फाउंडेशन को, और हमने इनको सपोर्ट किया। अर्लियर दिस ईयर, इस साल के शुरू में इनका केस हमारे पास आया, इन्होंने हमें रीच आउट किया और अपना ये शौक़ और अपना जो पैशन था उसके बारे में बताया। बाय प्रोफेशन ये एक बैंकर हैं, बाय हॉबी ये एक किक बॉक्सर हैं और माउंटेनियरिंग इनकी हॉबी है। शी इज़ माशाल्लाह मदर ऑफ 2 ब्यूटीफुल गर्ल्स, 3 साल की बेटी है, 1.5 साल की एक बेटी है, एंड दैट इज़ वाई हम इनको माउंटेनियरिंग मॉम कहते हैं। इनकी जो अचीवमेंट है, पिछले साल इन्होंने गशब्रम 2 सर किया और इस साल अभी एक विदिन दिस मंथ K2 सर किया और उसके इमीडिएटली बाद गशब्रम 1 भी सर कर लिया, जिसके बाद शी हैज़ बिकम द फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल टू हैव समिटेड 3 8,000 प्लस पीक्स इन हर फर्स्ट अटेम्प्ट। इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है वो ये है। आज हम इकट्ठे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि इनकी इस अचीवमेंट का जो है वो पूरे हमारी सोसाइटी में उसको पता लगे, एंड शी बिकम्स अ बीकन ऑफ होप फॉर अदर पाकिस्तानी फीमेल्स। सो मैं माइक को हैंड ओवर करूँगी नायला को कि वो खुद अपनी कहानी आपको सुनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच आपके इंट्रोडक्शन कराने का। मैं कुछ एक अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन विद सम डिटेल्स के अपने क्लाइंट की कुछ डिटेल्स में। तो आपको मेरा नाम नायला कियानी है। मेरी 2 छोटी बेटियां, एक 3 साल की परीसा और एक 1.5 साल की एमएल है, और मैं इंजीनियर थी और फिर बैंकिंग में मूव हुई, और बॉक्सिंग और माउंटेनियरिंग मेरी जो स्पोर्ट्स के शौक़ हैं वो है। तो मेरी अचीवमेंट आपने टच किया उस पर। मैं पहली पाकिस्तान की फ़ीमेल हूँ जिसने 3 8,000 मीटर से बुलंद चोटियाँ समिट की सर की हैं, और वो भी विदिन 1 साल से कुछ दिन ज़्यादा थे, उसके बीच में मैंने तीनों चोटियाँ सर की हैं। उसमें एक K2 है जो पाकिस्तान की सबसे हाईएस्ट पीक है, और गशब्रम 1 और गशब्रम 2 ये की हैं। तो उसमें थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये 8,000 मीटर की चोटियों की क्या सिग्निफिकेंस है। तो जब हम पहाड़ पे ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन के लेवल कम होता है, तो 8,000 मीटर की पीक पे 8,000 को ऐसे ऊपर के जोन को डेथ जोन बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन सबसे कम होती है, 30% होती है। अच्छा, कुछ रिपीट करूँ या नहीं? ठीक है। तो ओके, तो 8,000 से ऊपर के जोन को डेथ जोन बोला जाता है, बिकॉज़ वहाँ पे सबसे कम ऑक्सीजन होती है, तो हम लोग ज़्यादा देर वहाँ पे रह नहीं सकते उस एरिया में। तो इस माउंटेनियरिंग की जो स्पोर्ट है उसमें जो सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट कंसिडर की जाती है वो 8,000 मीटर की चोटी सर करना समझी जाती है, क्योंकि वरना इसके अलावा भी बहुत 7 समिट्स हैं, वो दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट्स की हाईएस्ट पीक्स हैं। लेकिन ये जो 14 पीक्स हैं दुनिया में 8,000 से ऊपर, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट कंसिडर की जाती है। तो यस, तो मैं पाकिस्तान में पहली एक तो मैंने 3 इकट्ठी की हैं, 3 1 साल के अंदर की हैं, और दूसरा मैंने K2 के फ़ौरन बाद, K2 के विदिन 3 वीक्स में मैंने एक और गशब्रम 1 चोटी है जो कि 8,000 से ऊपर है वो की है। तो ये भी रिकॉर्ड किसी और पाकिस्तानी खातून के पास नहीं है। तो ये शॉर्ट आई थिंक अचीवमेंट की समरी है। इसके अलावा मेरी अनयूजुअल इसलिए मेरी स्टोरी क्योंकि मेरी 2 छोटी बेटियां हैं, और शादी के बाद पाकिस्तान में स्पेशली जब बच्चे हो जाते हैं तो ये कंसिडर नहीं किया जाता कि कोई औरत बच्चों को छोड़ के पहाड़ चढ़ने जाएगी। तो मुझे अपने बच्चों के लिए मुझे ये था कि मुझे एक तो शौक़ था कि पहाड़ चढ़ना है। जब मैंने पहली दफ़ा K2 देखा था उसमें मुझे शौक़ पैदा हुआ था कि मैं क्लाइंबिंग स्टार्ट करूँ, पहाड़ चढ़ूँ।
तो मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा इनकरेज, उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। मेरी जब बेटी सेकंड वाली 6.5 महीने की थी, तो मैं अपनी मैटरनिटी लीव को यूज़ करना चाहती थी कि मैं जाके उसको यूज़ करके 8,000 मीटर की चोटी को एक्सपीरियंस करूँ। तो वो इसलिए भी था कि मैं चाहती थी कि मैं अपनी बच्चों के लिए रोल मॉडल बनूँ, उनको बाहर नहीं देखना पड़े कि अपने गोल्स अचीव करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। उनकी माँ ही उनको नज़र आए कि ठीक है, अगर हमें फ्यूचर में उनको कोई कुछ अचीव करना है तो उन्हें पता हो कि उनकी माँ ने किया है तो हम भी कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर मैंने गशब्रुम 2 की थी, तो जो वो मैं पहली पाकिस्तानी फ़ीमेल बनी थी जिसने पाकिस्तान के अंदर 8,000 की चोटी सर की थी, क्योंकि पहले वाली सारी अटैम्प्ट अनसक्सेसफुल हुई थी। उसके बाद मुझे इनकरेज किया गया K2 चूज़ करने के लिए। K2 चूज़ किया, और फिर लेकिन फंडिंग का मसला था, क्योंकि हर साल ये बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, हर साल आप खुद अपने पैसे लगा के नहीं कर सकते। तो मुझे किसी ने रेफ़र किया बार्ड फाउंडेशन से। बार्ड फाउंडेशन में मैंने अप्लाई किया, और मैं बहुत सरप्राइज़ थी कि बार्ड ने मुझे उस वक्त एक्सेप्ट किया, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि बार्ड एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। लेकिन उसके अलावा जब मैंने देखा कि बार्ड और भी बहुत से लोगों को, टेनिस प्लेयर्स हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात थी कि मुझे ऐसे इंस्टीट्यूट ने सपोर्ट किया मेरा ख्वाब पूरा करने के लिए, जिनका बेसिकली ऑब्जेक्टिव ही यही है कि इन्होंने बाकी लोगों की, स्पेशली फ़ीमेल की जो स्पोर्ट्स में आगे आना चाहती हैं उनकी हेल्प करें। उसके बाद मैंने K2 का एक्सपीडिशन स्टार्ट किया जून में, और जून में बहुत मुश्किल था बच्चों की। शुरू में और बीच में बहुत याद आ रही थी कि मैं अपनी छोटी बेटी को बता के आई थी कि मैं अपना K2 साफ़ करने जा रही हूँ, ताकि जब साफ़ होगा तब आपको लेके आऊँगी, क्योंकि उसको मैं कुछ 5-6 वीक्स के लिए मुझे घर छोड़ के जाना था। तो वो बड़ा मुश्किल था बच्चों को छोड़ के जाना भी, क्योंकि लोग सोचते हैं कि बस पहाड़, इसको अपने शौक़ के पीछे पहाड़ चढ़ना है, बच्चों की परवाह नहीं है। लेकिन वो ओवरकम करना मेरे लिए कि अपने बच्चों को छोड़ के जाना, वो फैमिली का नेटवर्क अच्छा था, इसलिए मुझे तसल्ली थी कि वो लुक्ड आफ्टर होंगे, लेकिन वो भी इजी नहीं था मेरे लिए। उनकी शुरू में एक्सपीडिशन स्टार्ट करने से पहले मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। एक्सपीडिशन जब स्टार्ट हुआ था, जब मुझे कोई मुश्किल पेश आती थी पहाड़ चढ़ते हुए, तो मैं यही सोचती थी कि मैं गलती नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं। तो मुझे वो एक्चुअली मेरी स्ट्रेंथ बने थे कि मुझे वो स्ट्रेंथ देते थे कि मुझे फोकस और ज़्यादा करना है, मुझे शार्प रहना है, और मैं गलती उनकी वजह से और भी ज़्यादा फोकस में रहती थी कि नहीं करनी। K2 बहुत मुश्किल था, शुरू से लेकर टॉप तक बिल्कुल स्टीप था। उसमें जो हमें मुश्किलात पेश आई थी वो रॉक फॉल थे, बहुत बड़े बड़े पत्थर नीचे आते थे, बहुत तेज़ स्पीड में आते थे, तो हमें कॉन्स्टेंटली फोकस रहना पड़ता था कि पत्थरों से बचना है। और रॉक और आइस थी वहाँ पे, पूरा मतलब माउंटेन, उसका तीसरा 1/2 हिस्सा उसका ना रॉक और आइस पे था, वो चलना बहुत मुश्किल होता है उस पर। तो उसके अलावा टॉप पे आपने सुना होगा क्यू बहुत ज़्यादा थी, लोग बहुत ज़्यादा थे, तो उसकी वजह से ज़्यादा डिले हुआ, क्योंकि डेथ जोन में जब 8,000 से ऊपर होते हैं तो वैसे ही एनर्जी लेवल बहुत कम होता है। तो उसमें आइस में हमें काफ़ी घंटे खड़े रहना पड़ा था अपनी टर्न के लिए, आगे जाने के लिए। तो मतलब शुरू से टॉप तक बहुत मुश्किल था, नीचे आना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि जितने लोग थे उसकी वजह से पत्थर बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। तो एनीवेज हम नीचे, हमारा समिट सक्सेसफुल था, नीचे आए हम लोग। और इसके बाद मैंने अपनी एक्सपीडिशन लीडर को बोला कि मुझे गशब्रुम 1 भी ट्राई करना है। तो शुरू में उन्होंने मुझे इस पे बात नहीं करने दी थी, क्योंकि उनको लगा था कि एक ही K2 इज़ अ सैवेज माउंटेन, तो ये नीचे आके इससे नहीं हो पाएगा, ये कैंसिल कर देंगे अपना इरादा। लेकिन मुझ में स्ट्रेंथ थी, और मैंने उनको बोला कि नहीं, एक और माउंटेन 8,000 का ट्राई करना है। वो भी बहुत मुश्किल था, उस पर सिर्फ 14 लोग थे, और बहुत टेक्निकल माउंटेन था, रस्सी नहीं थी। तो हम एल्पाइन स्टाइल बेसिकली, जिसमें रस्सी के बगैर मोस्टली पहाड़ चढ़ते हैं, वो किया।
तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि K2 पे तो बहुत हर कोई K2 जा रहा है, K2 ईजी हो गया है। तो मेरे लिए एक टेस्ट था कि अगर K2 लोगों को लगता है ईजी है तो ये बिल्कुल अल्पाइन स्टाइल में K2 से 3 गुना ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज रस्सी नहीं है। तो वो मैंने खुद को प्रूव किया कि नहीं, मैं टेक्निकली भी स्ट्रांग हूँ। वो भी अगैन बार्ड ने, शुरू में प्लान नहीं था, लेकिन बार्ड ने लास्ट मिनट पे सैटेलाइट फ़ोन के थ्रू मुझे बोला कि आपको कोई मसला नहीं है, आपको जितने भी फंडिंग की ज़रूरत है दूसरे माउंटेन के लिए हम आपको देंगे। आई वाज वेरी सरप्राइज, क्योंकि यूजुअली ऐसे कोई भी फाउंडेशन या स्पॉन्सर लास्ट मिनट अप्रूव नहीं करता है। तो ये मेरा क्विक, आई थिंक थोड़ा सा आई डोंट नो टाइम ज़्यादा लिया, लेकिन ये पूरा अपडेट क्विक समरी थी मेरे 2 एक्सपीडिशंस की। और अगेन K2 के बाद एक और 8000 मीटर की पीक पाकिस्तान में मर्द भी बहुत कम करते हैं, बहुत ज़्यादा, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन ये बहुत अनयूजुअल समझा जाता है। और जो उसके बाद अल्लाह का शुक्र है, जो मेरे पास रिकॉर्ड है 3 पीक्स का, वो किसी और खातून के पास नहीं है। थैंक यू। सो बेसिकली K2 पे 400 परमिट इशू हुए थे, उनमें से एग्जैक्ट नंबर अगैन 200 से कम कुछ लोग थे जिन्होंने K2 सबमिट किया था। तो मतलब कुछ लोग ये बोल रहे थे कि बिकॉज मैन पावर इतनी ज़्यादा थी, रस्सी शुरू से लेके टॉप पे लगी हुई थी, इसलिए ऑल्दो K2 इज़ अ वेरी टफ माउंटेन, मेरा बहुत मुश्किल टाइम था, मेरे अनसर्टिनिटी भी काफ़ी ज़्यादा थी कि होगा या नहीं होगा, मैं श्योर नहीं थी कि मुझसे हो पाएगा। लेकिन G1 पे सिर्फ 14 लोग थे, 14 लोग, और हर किसी ने बोल दिया था कि G1 इस साल सबमिट कोई भी नहीं कर पाएगा। तो मुझे जब K2 से G1 जा भी रहे थे तो काफ़ी लोग बोल रहे थे क्यों जा रहे हो, नहीं होगा, मत जाओ। लेकिन वो कहते ना, एक दफ़ा एक डिटर्मिनेशन हो, हिम्मत हौसला हो और प्लान हो कि जो लोग जो भी कह रहे हैं हमने एटलीस्ट जाके अटैम्प्ट करनी है। तो उस पर वो बहुत ज़्यादा मुश्किल इसीलिए पेश आई थी क्योंकि 14 लोग में से 2-3 हमारी 3 टीम में से 3 लोग गए थे, उसमें से सिर्फ एक सेक्शन पे रस्सी फिक्स कर लें। तो बेसिकली इवन जो इंटरनेशनल माउंटेनियर ऑर्गेनाइजेशन कह रही थी कि जी कश्यपरुम 1 इस साल सबमिट नहीं होगा क्योंकि लोग ही नहीं है वहाँ पे, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतना ईजियर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। तो अल्लाह का शुक्र है वो लोग कम भी थे, लेकिन हिम्मत हौसला डिटर्मिनेशन था कि बस करना है। यहाँ पे रस्सी नहीं भी थी, हिम्मत नहीं हारी रस्सी के बगैर। समिट बेसिकली 1000 मीटर जो कैंप 3 से टॉप तक था, उसमें टेक्निकल पूरा सेक्शन बहुत ज़्यादा स्टीप था। स्टीप मतलब वो उसका एंगल 80, इवन सम प्लेसेस पे 90 डिग्रीज था। तो बिल्कुल टेक्निकल क्लाइंब करके जाना पड़ा था। तो वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी हम जो 14 हम क्लाइंबर्स थे उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था कि ये ऐसा सीज़न था जिसमें ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, लेकिन हम लोगों ने उसको पॉसिबल बनाया।